है। सूर्य की बाहरी सतह को केरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केरोना कहा जाता है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री केल्विन है। एक समय ऐसा आएगा जब ये सूर्य अपनी बची हुई 5 अरब वर्ष की आयु को भी पूरा कर लेगा। तब क्या होगा? तब सूर्य लाल दानव प्रावस्था, रेड ग्लांट प्रावस्था में चला जाएगा और पृथ्वी के सन्निकट आकर के लाल पिंड के आकार का चमकेगा। इस अवस्था में आने पर सूर्य को ध्यान दें, रेड ग्लांट कहा जाएगा, लाल दानव कहा जाएगा। उस समय सूर्य का स्थान ग्रहण करने के लिए वे तारे आएंगे जो सूर्य से 3 से 25 हजार गुना बड़े हैं। सूर्य से 3 से कितना? और सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सूर्य से 25 हजार गुना बड़े बड़े तारे हैं। पृथ्वी का सन्निकट तारा कौन है? सूर्य है। ध्यान रखना, नहीं मालूम? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? दूसरे नंबर पर यही पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर कौन है? सूर्य से दूसरी स्थिति में निकटतम तारा पृथ्वी का कौन है? सूर्य का दूसरा सबसे निकट तारा कौन है? उत्तर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या होगा? क्या होगा बउआ? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से 25 हजार गुना बड़े बड़े तारे हैं। और वे तारे, जब सूर्य का स्थान, उन तारों को क्या कहा जाता है? उन तारों को कहा जाता है, ध्यान दें, सुपरनोवा स्टार। क्या कहा जाता है? वे स्टार, वे तारे, सुपरनोवा तारे जो, ध्यान दें, सूर्य का स्थान ग्रहण करेंगे, जो सूर्य से 25 हजार गुना बड़े बड़े हैं, वे सूर्य का स्थान ग्रहण करेंगे आगामी भविष्य में। तब सूर्य लाल दानव प्रावस्था में चला जाएगा। तब सूर्य अपनी ज्योति सना, अपनी ऊर्जा, अपनी तप, अपना तेज समाप्त कर लेगा और पृथ्वी के सन्निकट आकर लाल पिंड के आकार का चमकेगा। और इस अवस्था को कहा जाएगा रेड ग्लांट प्रावस्था। और सूर्य के केंद्र में जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, इन काले धब्बों को क्या कहा जाता है? इनको फ्रॉनहाफर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉनहाफर रेखा, काले बिंदु। ये क्वेश्चन आ चुका है, कोरोना वाला भी आ चुका है, हालांकि कोरोना आ चुका है। 2 साल परेशान रहे, समझ रहे हो? हाँ, खाया किसी और ने, धोए हम लोग। कहीं साबुन से धो, कहीं सैनिटाइजर्स धो, हाथ धो के नहीं, नहा धो के हमारे पीछे पड़ गए लोग। 2020 में तो ऐसी स्थिति थी कि घर से बाहर सर निकालते धार लाठी पड़ती। हाँ, समझ रहे हैं भैया? हाँ। खैर, 2 लोगों ने बहुत अच्छे से देखभाल किया कोरोना काल में, एक पुलिस और एक डॉक्टर्स। एक पुलिस और डॉक्टर्स लोग पहली डोज लगाने के बाद जब दूसरी लगाते थे तो वो पहले पूछ लेते थे पहली किधर लगी थी, लेकिन पुलिस वाले कभी ये नहीं पूछे पहले किधर। 2 लोगों का चलेगा। मस्ती में पढ़िए, मस्ती में पढ़ाते हैं हम। चले देख सर, थोड़ा पानी जो अगर मिल जाए चुल्लू भर। ध्यान दे भैया, हिस्ट्री। पिता कौन? पृथ्वी का जन्म कब हुआ? 5 अरब वर्ष पहले हुआ। बची आयु कितनी है? जी कितनी चुका? सूर्य भी कितनी जी चुका? सूर्य भी कितनी आयु है? सूर्य की है कितनी?
अभी बोल करके आए, ऐसा रखोगे डिजायर। 10 अरब। पृथ्वी की आयु है कितनी है? 5 अरब बस बची। 5 अरब जी चुकी है। ध्यान दे भैया, पृथ्वी पर 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कितने अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई? 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले, कितना बरस हुआ? 20 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। मानव, हम लोग मानव हैं, जानते हो? पहले क्या थे? बंदर थे। एग्जैक्ट। पहले क्या थे? आदि मानव नहीं थे। आदि मानव पहले क्या थे? हाँ, आदि मानव पहले क्या था? ये तो विकसित हुए है ना, बंदर से विकसित हुए आदि मानव हुए, आदि मानव से विकसित हुए हम फिर मानव हुए, है ना? विकास की सीढ़ियां चलते हैं ना। डार्विनवाद नहीं पढ़ा किसी ने, जैव उद्विकास नहीं पढ़ा किसी ने। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि पहले सर्पों के परकौटा नहीं तो आपके पंख ना, आपके पैर होते थे सर्पों के। कारण है पैर छोटे छोटे, घास फूस बहुत थी, छोटे छोटे पैर थे, उनको चलने में दिक्कत आती थी, मजा नहीं आता था, दिक्कत आती थी। घास फूस में उनके पैर जो छोटे छोटे थे वो फंस जाते थे, परेशानी होती थी, घास फूस थी, चलने में उनको परेशानी का अनुभव होता था, परेशानी होती थी, चल नहीं पाते थे सही से। तो ऐसी स्थिति में कुछ सर्पों ने पैरों का प्रयोग करना बंद किया और चल करके देखा तो उनको अच्छा लगा, गुदगुदी लगी, पेट के बल जब चले गुदगुदी लगी, माइलेज भी अच्छा आया। तो वो सर्प आए नागिन के पास, कहा देखो यार हम तो चलाए हैं, देखो मजा आता है, आओ माइलेज अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, चल के देखो। तो वो नागिन भी गई, चल के देखा, कहा यार बस मजा आ गई यार, बिल्कुल मान गए। अभी तक कहा नहीं बताया रे। उन्होंने धीरे धीरे पैर का प्रयोग ही करना बंद कर दिया, पैर का प्रयोग करना बंद कर दिया। देखिए जग करके हमारी क्लास में बैठिएगा, पैर का प्रयोग करना ही बंद कर दिया। किसने? सांपों ने पैर का प्रयोग करना बंद कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी जब किसी भी अंग का हम अधिक प्रयोग नहीं करते तो वो अंग छोटा होता है, जिसका हम ज्यादा प्रयोग करते वो अधिक बलवान, अधिक वृद्धि करता है। आप अपने हाथ में ही देख लीजिए, कोई लोगों का सीधे हाथ से सारे काम संपादित होता होगा, कोई का उल्टे हाथ से संपादित होता होगा। जितना दम सीधे हाथ में है तुम्हारे, उतना दम तुम्हारे उल्टे हाथ में नहीं है। तुम किसी को मारोगे तो उल्टे हाथ से नहीं मारोगे, पकड़ोगे उल्टे से जड़ोगे। नहीं समझे रे बउआ? क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग ज्यादा किया, इसका प्रयोग हमने नहीं किया। जिस अंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे वह अंग आपका वृद्धि कारक होगा। नहीं समझे? दौड़ाया कर रहे, नहीं तो फिर छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। हाँ, आगे तक नहीं समझे? हम समझ रहे हैं, तुम क्या समझ रहे हो? चले खैर आते हैं। 5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आज से 20 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई। और जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई, यह समय क्या कहा गया जानते बाबू? प्लाइस्टोसीन युग कहा गया। क्या कहा गया? प्लाइस्टोसीन युग, या इसको कहा गया अभिनूतन युग। इसको क्या कहा गया? अभिनूतन युग। इसको प्लाइस्टोसीन युग या अभिनूतन युग के नाम से जाना गया। कब? जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति